नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। आज का अपना टॉपिक है रेबीज बीमारी। रेबीज एक वायरस जनित बीमारी है। हाल ही में हमारे देश के स्टार कबड्डी खिलाड़ी ब्रजेश सोलंकी, जिनका रेबीज की बीमारी से निधन हो गया, इस दुखद घटना से व्यतीत होकर ही मैंने यह वीडियो बनाना उचित समझा, क्योंकि एक जागरूक व्यक्ति की अगर रेबीज के कारण मृत्यु हो जाती है तो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं या मैं जिस क्षेत्र में अपना चिकित्सकीय प्रोफेशन करता हूं, वो क्षेत्र काफी शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है। वहां पर लोगों को रेबीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा। तो हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। रेबीज एक वायरस जनित बीमारी है। रेबीज मुख्यतया कुत्ते के काटने से होती है। रेबीज वायरस संक्रमित कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि रेबीज का वायरस मुख्यतः जंगली जानवर जैसे बिल्ली, लोमड़ी, नेवला, बंदर, चमगादड़, रैकून्स आदि जंगली जानवरों में रेबीज का वायरस पाया जाता है। जब हमारे आसपास के रहने वाले कुत्ते इन जानवरों के संपर्क में आते हैं तो उस गली मोहल्ले में रहने वाले कुत्तों में रेबीज वायरस का संक्रमण हो जाता है। अब यह रेबीज संक्रमित जानवर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट ले या उसके शरीर पे कोई ओपन घाव है जिसको चाट ले, या उस रेबीज वायरस संक्रमित कुत्ते से खरोच लग जाए किसी इंसान को, तो उसके अंदर रेबीज का इंफेक्शन हो सकता है। रेबीज एक वायरस जनित बीमारी है। इस रेबीज संक्रमित कुत्ता जिसमें रेबीज के वायरस हैं, उसकी वजह से 10 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है। अगर 10 दिन से ज्यादा वो कुत्ता जीवित है तो हम ये मान सकते हैं कि उसके अंदर रेबीज फैलाने वाले वायरस नहीं थे। अब जिस व्यक्ति को रेबीज संक्रमित कुत्ता काटा है तो उस काटने वाले इंसान को उस कुत्ते का 10 दिन तक ध्यान रखना है। 10 दिन तक उस जानवर की निगरानी रखनी है। अगर 10 दिन के अंदर वो जानवर मर जाता है तो अपन ये मान सकते हैं कि वह रेबीज संक्रमित था। लेकिन जो रेबीज बीमारी है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि उस रेबीज संक्रमित जानवर के काटने से और लक्षण उत्पन्न होने तक का समय इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड 10 दिन से लेकर 1 साल तक भी होता है। इसलिए अगर कोई कुत्ता हमें काट जाता है तो हमें लापरवाही नहीं करते हुए रेबीज का वैक्सीन जरूर लगवा देना चाहिए, ताकि हम इस रेबीज नामक बीमारी से सुरक्षित हो जाएं। क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 दिन से लगाकर 1 साल तक का है। क्या पता इसके वायरस कब हमें संक्रमित कर दे और लक्षण उत्पन्न हो जाए। इसलिए रेबीज का वैक्सीनेशन हमें करवा लेना चाहिए। वैसे जनरली रेबीज का वैक्सीनेशन होता है
1, 3, 7, 14 और 28 दिन के अंदर होता है। यानी कि पहला टीका फर्स्ट दिन लगा, उसके बाद तीसरे दिन फिर लगता है, फिर 7वें दिन लगता है, फिर 14वें दिन और 28वें दिन। लेकिन अगर यह कुत्ता जो आपको काटा है वह कुत्ता अगर रेबीज संक्रमित है तो चिकित्सक रेबीज इम्यूनोग्लोबिन लेने का भी सलाह दे सकता है। दोस्तों, रेबीज बहुत ही खतरनाक बीमारी है। रेबीज का अटैक हमारे नर्वस सिस्टम पर होता है, हमारे तंत्रिका तंत्र पर होता है। जब रेबीज का वायरस ब्लड स्ट्रीम में होता है, यानी ब्लड में होता है, तो हल्के फुल्के लक्षण आएंगे, जैसे बुखार आएगा, ठंड लगकर बुखार आता है, सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, कमजोरी लगती है, इस तरह के लक्षण आएंगे। लेकिन जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु तंत्रिका पर यह वायरस अटैक कर देता है, उस कंडीशन में रेबीज के खतरनाक लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे हाइड्रोफोबिया के लक्षण मिलते हैं। यानी उस व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है, पानी की आवाज से भी वो डरने लगता है। एक उसको फोटोफोबिया होने लग जाता है, यानी कि बाहर की चकाचौंध रोशनी से उसको डर लगने लग जाता है। या उस व्यक्ति को, रेबीज संक्रमित व्यक्ति को पैरालिसिस भी हो जाता है, क्योंकि रेबीज का वायरस खतरनाक वायरस होता है जो कि ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है और मस्तिष्क को संक्रमित कर देता है। इसलिए दोस्तों, अगर हमारे आसपास कोई आवारा कुत्ते हैं जो घूम रहे हैं, तो हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि उसके अंदर रेबीज का वायरस है या नहीं, क्योंकि वह कुत्ते हो सकता है आसपास के जंगल में जंगली जानवर से संपर्क में आए हों, या जंगली जानवरों ने उनको चाटा हो, या जंगली जानवरों से उनकी लड़ाई होने से जंगली जानवर ने उसको काट लिया हो, जिससे वो वायरस उसके अंदर पनप रहा हो, यह भी हो सकता है। इसलिए हमारे आसपास जो कुत्ते हैं, अगर वो कुत्ता हमें काट लेता है तो सबसे पहले तो काटे गए कुत्ते की 10 दिन तक हमें निगरानी रखनी है, और 10 दिन बाद भी हमें लापरवाही नहीं करते हुए काटने के तुरंत बाद ही हमें रेबीज का वैक्सीनेशन करवा लेना है, ताकि हम इससे सुरक्षित हो जाएं। क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि उसके काटने से लगाकर लक्षण उत्पन्न तक होने तक का समय 10 दिन का है, 10 दिन से लगाकर 1 साल तक का भी है। इसलिए कहीं लापरवाही में यह नहीं हो जाए कि किसी व्यक्ति की रेबीज के कारण मौत हो जाए। दोस्तों, रेबीज बीमारी को मैंने कुछ हद तक समझाने की कोशिश करी है, आगे हम रेबीज को और डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं जिस क्षेत्र में नौकरी करता हूं या जिस क्षेत्र में मैं अपनी सेवाएं देता हूं, वो क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है। वहाँ की जनता इस रेबीज को अच्छी तरह से नहीं जानती है, और कई केस ऐसे आते हैं, कई मामले ऐसे आते हैं जिसमें क्या होता है कि कुत्ते के काटने से व्यक्ति झाड़ फूक के चक्कर में रह जाते हैं और उस व्यक्ति को रेबीज के कारण मौत हो जाती है। इसलिए दोस्तों, समय रहते इसका वैक्सीनेशन करवा लें। रेबीज एक बहुत ही खतरनाक वायरल डिसीज है, जिसमें रेबीज का सीधा अटैक हमारे नर्वस सिस्टम पर होता है, और रेबीज अपने आप में एक लाइलाज बीमारी है। इसमें किसी प्रकार की चिकित्सा, अभी तक प्रभावी चिकित्सा नहीं मिल पाई है, और जिसको रेबीज के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं उस व्यक्ति की निश्चित 100% मोर्टेलिटी रेट है रेबीज की। यानी कि जिस व्यक्ति को रेबीज हो गया उसकी 100% मृत्यु स्वाभाविक है। दोस्तों, इस वीडियो को देखें, आसपास के लोगों को भी दिखाएं, ताकि लोगों में जागरूकता हो और हमारे देश में कम से कम किसी व्यक्ति की रेबीज की बीमारी से मृत्यु नहीं हो। जय हिंद, जय भारत।